आज मैं आपको जो मौत समय जो हमारी रस्में हैं, परंपरा हमारी चल रही है, उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो, जब किसी की मौत होती है तो अगर शाम को मौत होगी, क्योंकि संस्कार है वो शाम को सनसेट सनसेट के बाद नहीं करते, जो सूर्य डूबने के बाद संस्कार नहीं करते। इसका कारण यह है कि अगर लेट संस्कार होगा तो जो लोग संस्कार पे आए हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो ठहरेंगे घर में। इसकी यानी उनको जो परिवार है उसको और ज़्यादा मुश्किलें उसकी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए संस्कार का समय दिन में होता है कि अगर शाम से पहले संस्कार हो जाए तो संस्कार के बाद लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। तो जब शाम को किसी की डेथ होती थी तो सारे जो लोग थे, 5-10 लोग उस डेड बॉडी के पास बैठते थे, वो सारी रात जागते रहते थे। अब भी जागते रहते हैं। किसी को पूछो कि आप जहाँ पे सोना क्यों नहीं, बोले बुरा होता है। क्या बुरा होता है? बोले रात को अगर सो जाए तो डेड बॉडी है जो उठकर चल पड़ती है। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि जो पहले जो हमारे मकान थे वो कच्चे मकानों में लोग झोंपड़ियों में रहते थे। राजा लोग थे, उनके पास महल थे। आम पब्लिक थी वो गरीब थी। तो जब किसी की मौत हो जाती थी तो अंदर डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं होती, बाहर खुले बेड़े में मैदान में ही रखी जाती थी। तो जब अगर उस समय लोग सो जाते तो जो आवारा जानवर थे वो उस लाश को खा जाते थे, उसकी बेइज्जती भी करते थे। इसको बचने के लिए उसकी सारी रात राखी करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब हम अंदर हैं, कोई खतरा नहीं है, दरवाज़ा लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, हम कमरे में बैठे हैं, तो इसको जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले कई दफ़ा गलती होती थी कि जब चिखा पे मृत को रखा जाता था, कई दफ़ा हाथ या पाँव में थोड़ी हिलजुल होती थी तो बोलते हैं कि ये तो जीवित है, हमने तो इसको आग लगा देनी थी अगर ना इसका हाथ हिलता। आज भी कई जगह ऐसी गलती हो जाती है। तो इसको परख करने के लिए वो उसके सर के पास वो घड़ा थे वो फोड़ देते थे। तो फिर उसके बाद देखते थे कि कोई हिलजुल तो नहीं हुई। तो जब नहीं होती थी तो समझ जाते थे कि इसकी डेथ होगी और उसका संस्कार कर देते थे। लेकिन अब हम परंपरा बन गई, हमें मालूम नहीं है। अब कोई आदमी गाड़ी के नीचे, रेलगाड़ी के नीचे सुसाइड कर लिया, उसका 2-3 टुकड़े हो गए, उसके भी सर के पास या उसके पास भी वो घड़ा फोड़ा जाता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि इसका क्या कारण है। अगला कि उसके बाद क्या करते थे कि जब उसका संस्कार हो गया, उसके ऊपर उसकी राख जो राख उठाते थे, वो हरिद्वार लेके जाते थे। तो ऐसे ऐसे बर्तन में उसको डाल के हरिद्वार क्यों लेके जाते थे? क्योंकि पंडित जो हमारे हरिद्वार के पंडित हैं, उसको कोई तो प्रूफ, कोई तो सबूत होना चाहिए कि उसकी मृत्यु होगी। तो इसलिए वो जो नाखून है, 10 नाखून और एक हड्डी लेकर जाते थे। वो देख के पंडित को पता चल जाता कि हाँ, किसी का संस्कार हुआ है, उसकी ये हड्डियाँ हैं। फिर वो उसमें अपनी बही में उसको लिख लेता था। लेकिन अब क्या है कि जब पहले किसी का मुकदमा चलता था कि इसका वारिस मैं हूँ, इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, अगर फिर जज वो पंडित को हरिद्वार से बुलाता था। वो पंडित बताता था कि इसका वारिस, इसका परिवार का मेंबर, इसका वारिस कौन है। तो फिर वो जज फैसला करता था वो पंडित के बयान लेके। लेकिन आज जो सारा रिकॉर्ड है वो म्यूनसिपल कमेटी में होता है। आज ये राखी ले जाने की इतनी दूर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कारण देखो कई दफ़ा क्या होता है कि पूरा परिवार, गाड़ी है, सभी जो मध्य वर्ग है उसके पास गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी में परिवार से पूरा परिवार बैठ जाता है, कभी 5 लोग, कभी 10 लोग वो राखी वहाँ डालने के लिए हरिद्वार जाते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट होता है कि पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है। बहुत बार हमने अखबारों में ऐसा खबरें पढ़ते हैं। एक तो
एक्सीडेंट होने का खतरा, दूसरा जो इतनी दूर जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर और उसमें इतना पैसा जो वो खर्च होता है, तीसरा जो आज हमारे देश में इतना प्रदूषण है, दरख्त कम हो रहे हैं और गाड़ियां बढ़ रही हैं और हम उस प्रदूषण को और बढ़ा रहे हैं ऐसी फालतू रस्में करके जिनकी आज जरूरत नहीं है। जन ज्वार जनता की